CNBC के कराची स्टूडियो में मुजाहिद बरेलवी और इस्लामाबाद में एहतशाम उल हक दूसरा पहलू में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको इल्म है कि यूँ तो इस वक्त सारी नज़रें कराची पर और वो भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, जहाँ पर जो असखुद नोटिस लिया गया है उस पर कराची की सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है। लेकिन ये तमाम गुफ्तगू उसी ख़ास तौर पर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बयान, रहमान मलिक साहब के रद्द-ए-अमल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में जो एक बड़ी लंबी फ़हरिस्तें आ रही हैं क्राइम्स की, उन्हीं हवाले से हो रही है। हमने ज़हमत दी है मोहतरम सेनेटर फैसल रज़ा आबदी को, और मेरा ये ख़्याल है कि बहुत कम सियासतदान हैं जिन्होंने इतने कम अरसे में शोहरत की वो मकाम हासिल कर लिया है। शायद एक और दो दहाई बाद भी पीपल्स पार्टी में जो लोग ऐसी जगह नहीं बना सके। ज़बान, लहजा, बयान, एहतशाम साहब खुद दाद देंगे, जैसे मैंने ये कहा कि इत्तफ़ाक़ करेंगे कि जो उनसे इख्तलाफ करें। और मुझे ऐसा लगता है कि फैसल आबदी साहब को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। ऐसा है नहीं, मैं कुछ एहतशाम, मैंने कुछ तारीफ़ी कलमात, कुछ खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ, सुन नहीं पा रहे हैं। आबदी साहब सुन रहे हैं आप? कॉल कट हो गई थी मेरा ख्याल है, अब दोबारा से वो लाइन मिलाई जा रही जी। जो भी रेडी होते हैं तो ऐसा फिर उनसे बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है अच्छा आपने तारुफ उनका कराया। नहीं, तारुफ तो एहतशाम मैंने इसलिए कराया ना कि उन तक भी तो बात पहुंचे ना। कुछ मुझे तो लग रहा था कि आपसे हमसे कुछ नाराज। मेरा ख्याल है जो ही कनेक्शन उनके साथ हमारा थ्रू हो जाता है तो मेरा ख्याल आप ही बात शुरू की जाएगा। लेकिन एक बात मुजाहिद साहब, मुझे इस लिहाज से ऑनर कहें जो भी कहें, ये मेरे प्रोग्राम में सबसे पहले आबदी साहब आए थे। ये समय में मैंने इनको इंट्रोड्यूस किया था, उस लिहाज से ये क्रेडिट कहें जो कुछ भी कहें मुझे ही जाता है कि सबसे पहले मैं अपने शो में लेके आया था। वो तो हमें ये उनका फैसल आबदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी आबदी जी वालेकुम सलाम बरेलवी साहब, वालेकुम सलाम एहतशाम साहब। मैं ये कह रहा था कि अभी मैंने कुछ तारीफ़ी कलमात उनको खराए तहसीन पेश कर रहा था कि बहुत कम ऐसे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जिन्हें लोग कराची में जानते थे और फिर बतदरीज बड़े कम वक्त अरसे में वो अब पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, इंतहाई वोकल रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं। और तल्ख तुर्क बातें और इतनी लाउड बातें शायद कम लोग करते हैं। बेशुमार लोग जो है वो ये देखते हैं कि हालात कैसे हैं, वक्त कैसा है। इस एतबार से मैं एहतशाम से कह रहा था कि आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस बात को तो आप रिकगनाइज़ करेंगे ना फैसल आबदी साहब की, भले हम लोग सवाल के कुछ भी करें, तनकीद भी करें। जी एहतशाम। जी मुजाहिद साहब, आपकी बात सही है, बल्कि मैं भी ये साथ ही ये बात कह रहा था आबदी साहब कि मुझे इस लिहाज से ऑनर हासिल है कि मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस किया था टेलीविज़न के प्रोग्रामों में। मेरा ख्याल है मेरे ही प्रोग्राम में आप आए थे, इस लिहाज से मेरा ख्याल है ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। समा के प्रोग्राम में हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ये चाह रहा था कि आज वहाँ से जो यकीनन लोग ये समझते हैं कि उस पर गुफ्तगू भी होगी, ख़ास तौर पर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो 2 हफ्ते पहले बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट में उसकी गूंज सुनाई दे रही है, सारे मुल्क में सुनाई दे रही है। कुछ लोग कहते हैं कि सिंध नहीं अब तो पंजाब भी उनका इस्तकबाल करेगा। लेकिन आज आपने गौर नहीं किया कि जो हमारे सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एक बार फिर सख्त ज़बान इस्तेमाल की, नया लहजा इस्तेमाल किया एहतशाम हमारे नवाज शरीफ के बारे में? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसी से ही शुरू करते हैं। आबदी साहब एक चीज़ बताइएगा कि अच्छा मेरा ख्याल है फिर कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा है लाइन में। मेरा ख्याल है लाइन अभी थ्रू नहीं हो रही मुजाहिद साहब, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। बुनियादी तौर पे कराची पे हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ये फेडरल गवर्नमेंट में है, सदर साहब के चीफ एहतशाम, यहाँ मैं आपको मेरे शायद रास्ते में एक आध मिनट की हमें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कुछ ये बता दूँ कि आज जो खुद नोटिस पे कार्रवाई हुई उसमें सबसे अहम बात ये थी कि ISI को सुना गया है। इस पर भी आपको बात सुनूं, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि आबदी साहब आप बात सुन रहे हैं तो पहला सवाल कर लें क्विक, क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी ब्रेक की तरफ भी जाना पड़ रहा है। एहतशाम जी आबदी साहब आप सुन सकते हैं, राब्ता मेरा ख्याल हमारा बहाल हो गया आपके साथ। जी मैं हम साहब आप सुन सकते हैं हमें? जी हाँ। अच्छा आबदी साहब, यही जो बात मेरा ख्याल हमारी हेडलाइन भी और मुजाहिद साहब ने भी शुरू की, जो आज प्रेसिडेंट साहब का एक बयान आया नवाज शरीफ साहब के बारे में कि होश के नाखुन लें और फिर खोली में भी मुलाकात वरना नहीं होगी, यानी जेल में भी नहीं होगी। आमतौर पे लोग कहते हैं कि किस तरह की ये नेशनल रिकन्सिलिएशन है, कौमी मफाहमत, कि 2 बड़ी पार्टियां जिनके साथ आप कराची में हैं और अंदर से लड़ाई भी है और सुलह भी, उनको अपनी हुकूमत बरकरार रखनी है, दुनिया जहान के उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हैं। एक दूसरी बड़ी पार्टी है, उसके सरबराह के साथ जब बात की जाती है तंज से की जाती है, पॉइंट स्कोरिंग है। लोग कहते हैं कि सदर का मनसब जो है ना, वो उसकी डिमांड ये नहीं है कि इस तरह की बयानबाजी की जाए। उससे पहले मौलवी नवाज शरीफ साहब उनको कहा गया पता नहीं आदमी क्या चाहता है मुझसे। तो क्या प्रोवोकेशन थी आज इस तरह का बयान देने की आपके ख्याल में?
जी शुक्रिया। पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप जो सवाल पूछना चाहते हैं खुल के पूछें, जैसा पूछना चाहते हैं वैसा पूछें। दूसरा मैं आपको बताऊं थैंक यू कि कौमी मसालियत की गुफ्तगू ज़रूर हुई है, सूबाई मसालियत की कतन नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, जिनकी वाज़ेह अक्सरियत असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मौजूद है। अगरचे कि वो सिंध असम्बली के अंदर अक्सरियत हासिल नहीं कर सके, लेकिन कुदरती आफात इस वक्त सिंध की तरफ रवा दवा हैं, आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। सिंध के अवाम उनसे ये तकाजा अगर करें कि आप सिर्फ वोट मांगने के लिए 2013 में इलेक्शंस में आएंगे, तो उससे कबल अगर आप हमारे पास आ जाएं और आपके जो सूबाई ओहदेदारान हैं वो इन मुश्किलात में यहाँ कैंपिंग कर लें और हमारी मुश्किलात से हमें निकाल लें, और बड़े सूबे होने के नाते आप हमें फंडिंग कर दें, या आप हमारी माली मुश्किलात या जो भी हमें मसाइल दरकार हैं वो हल हो जाएं, तो फिर हम आपके साथ शायद खड़े होने पे तैयार हो। तो सदर मुमलिकत ने ये वाज़े तौर पे कहा है कि डेंगू इस वक्त वाज़े वायरस जो है सूबा पंजाब के अंदर फैला हुआ है, तो बेहतर ये होगा कि आप सिंध में भी अपनी खिदमत अंजाम दें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उन्होंने पब्लिकली बयान देने के बजाय अगर ऐसा किया जाता, अगर ऐसा कर लिया जाता है कि उनको बाकायदा तौर पर एक दावत दी जाती कि आप आए हमारे साथ बैठें, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता, बजाय इसके कि लोग कहते हैं ये प्लेइंग टू द गैली पॉइंट्स को बात की प्रेसिडेंट साहब ने। जी मेरा ख्याल है मुजाहिद साहब फिर कोई लाइन का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आइडिया नहीं है कि क्या ये बारिश जब भी मेरा ख्याल है इस्लामाबाद पिंडी में ज़्यादा होती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ये और बहुत सारे सवाल क्यों ना एहतशाम हम पहले ब्रेक की तरफ चले जाएं, फिर मेरे ख्याल में शायद हमारा कनेक्शन मुनासिब हो। और ये कि आप तो सवाल कर रहे थे कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि खोली में भी मुलाकात नहीं हो। मेरे ख्याल में उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब खुद भी काल कोठरी में थे, तो पता नहीं किस बात का ताना दे रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब खोली में नहीं होंगे तो खुद सदर आसिफ अली जरदारी भी क्या माने सदर में होंगे या नहीं। इस हद तक नाराजगी हो जाएगी, मतलब यह कि इस हद तक आप नाराजगी ना बढ़ाएं कि हमारी मुलाकात जेल में भी ना हो सके। नहीं, ये तो मतलब दोनों सूरतों में तो हमारे साथ रहिएगा। और उसको इसके मैं फौरी तौर पर मैं ज़रा ब्रेक की तरफ चले जाऊँ, क्योंकि ज़रा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है फैसल आबदी साहब से, और उनसे यकीनी तौर पर अब जब सवाल इस हवाले से तो होगा ही कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के जो बयानात आ रहे हैं ख़ास तौर पर MQM के हवाले से और रहमान मलिक के हवाले से, क्या पूरी पॉलिटिकल पार्टी, क्या उनकी जमात का ये मौक़िफ़ है, उनकी ज़ाती राय समझी जाए, खुद फैसल अब्दी साहब इनके कितने बयानात को किस हद तक दुरुस्त समझते हैं, किस हद तक उनके साथ हैं, ये और बहुत सारे सवाल तो उनसे होंगे। लेकिन आज मैं ये भी चाहता हूं कि 32270801 के ज़रिए अगर हमारे नाजरीन भी बराह रात खुद सेनेटर फैसल अब्दी से सवाल करना चाहते हैं तो वो भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद।